हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हम लोग अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का हम लोग बहुत सारा वीडियो बनाए हैं। आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ भी रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही कंसेप्ट से भरा हुआ टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। क्या हम लोग का हेडिंग डालिए। हम लोग का हेडिंग है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। अच्छे ढंग से सीखेंगे, मज़ा आने वाला है। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं इसको। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चीज़ से भरा हुआ। तो चलिए आप लोग अपना अपना काम शुरू कर दीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए क्या पढ़ना हम लोग को? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला जानकारी अगर हम आपको बता दें तो ये जो मैट्रिक्स है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाल पाएंगे। बाकी किसी भी तरह के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फाइंड होता है? एडजॉइंट फाइंड होता है। किसी भी तरह के मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो? सेम। जितना रो हो उतना ही कॉलम हो, उसे हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ, उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए। ये तो हम लोग पढ़े। तो आज हम लोग इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या पढ़ने वाले हैं? एडजॉइंट पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सिंबल बता देते हैं। देखिए क्या है सिंबल हमारा, क्या है। जैसे किसी ने कहा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको आप कैसे लिखिएगा? इसको हम लोग सिंबल में ऐसे लिखते हैं, ए डी जे, अब ब्रैकेट में ए। ठीक है, इसी का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस सिंबल को थोड़ा गौर से देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसा लिखा रहता एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, ऐसे लिखते। जैसे अगर मान लिखा रहता एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एम, तो हम लोग इसको सिंबल में ऐसे लिखते एडजॉइंट ऑफ एम। आप लोग ये तो समझ गए कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का सिंबल कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कैसे होता है। ठीक है, याद रखिएगा अभी तक हम लोग 2 पॉइंट समझ गए कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट पॉसिबल है, और दूसरा पॉइंट समझें कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का सिंबल कैसे लिखा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ बी, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ एम। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। अब फाइंड करना सीखते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए आप लोग इसको। चलिए अब हम लोग इसको सीखते हैं कि एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाए। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, समझिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको फाइंड करना है एडजॉइंट
ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक पर आए हैं जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, अगर जो लोग माइनर और कोफैक्टर नहीं जानते हैं क्या होता है तो एक बार हमारा डिटर्मिनेंट का वीडियो देख लीजिए। डिटर्मिनेंट का वीडियो नंबर 2 जहाँ पे हम माइनर और कोफैक्टर समझाए हैं, आप वहाँ जाके उसको अच्छे ढंग से सीख लीजिए। लेकिन फिर भी अभी हम आप लोगों को अभी समझने के लिए कोफैक्टर क्या होता है या माइनर क्या होता है अभी हम आपको समझाएंगे भी। तो चलिए, और अगर और भी उसको बढ़िया ढंग से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप डिटर्मिनेंट का वीडियो नंबर 2 में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है। जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने का मतलब कैसे निकाला जाए। रूल है कि सबसे पहले मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को हटा के उसका कोफैक्टर रखा जाता है। बाबू ये जो Cij है ये कोफैक्टर का सिंबल है। तो जब भी हमको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसको हटा के हम उसका कोफैक्टर रखेंगे। और कोफैक्टर रखने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा उसी को कहा जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फिर से समझिए, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालो। फिर कोफैक्टर को रखने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस नए मैट्रिक्स को आप क्या करो? ट्रांसपोज कर दो। अपने आप कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा? आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या करना है? फिर सुनिए, सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालने के लिए एलिमेंट का कोफैक्टर रखना है। एलिमेंट का क्या रखना है? कोफैक्टर रखना है। कोफैक्टर रखने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको मुझे क्या कर देना है? ट्रांसपोज कर देना है, हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए ये रूल आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर्मूला है हमारा, क्या करना है हमको? रूल सीख गए कि एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक, जैसे चलिए, जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिए हम 4 5 6 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए इसमें जितने भी एलिमेंट है सबसे पहले सबका कोफैक्टर निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। हमको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ 4। कितना होगा? किसका कोफैक्टर चाहिए? 4 का कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है 4 का कोफैक्टर निकालना। देखिए, कोफैक्टर निकालने का 2 तरीका होता है। ठीक है, हम आपको सिंपलेस्ट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, समझिए। आप सबसे पहले क्या करो? किसका निकालना है कोफैक्टर? 4 का। तो 4 यहाँ है ना, इसका निकालना है कोफैक्टर। आप क्या करो? इस 4 के यह 4, ध्यान सुनिएगा, हमको 4 का कोफैक्टर चाहिए। तो यह 4 जिस रो में है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। कितना बचा? 7। ठीक है, क्या किया? फिर सुनिए, हमको 4 का कोफैक्टर चाहिए, इस 4 का। तो यह 4 जिस रो में है उसको हटा दिए, जिस कॉलम में उसको हटा दिए। क्या बचा? 7। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? ध्यान से, उसके बाद क्या करिएगा? आप एक काम करो सबका। उसके बाद क्या करिएगा? जैसे मेरे बात को ध्यान से, सबसे पहले हम क्या किए? 4 का आराम से जिस रो में था, जिस कॉलम में था उसको हटा के बचा 7। अब आप उनको पता करके बताइए कि ये जो 4 है वो किस रो किस कॉलम में है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो 4 है वो फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो का मतलब एक फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो का मतलब एक रो, फर्स्ट कॉलम का मतलब एक कॉलम, और दोनों को ऐड करिए तो आएगा 2।
तो बाबू रे अगर रो और कॉलम को जोड़ने पर यानी रो नंबर और प्लस कॉलम नंबर को जोड़ने पर अगर इवेन आ जाए तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए और अगर ऑड आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए। मेरी बात को फिर समझ रहे हैं? अगर रो नंबर और कॉलम नंबर को जोड़ने पर अगर इवेन आ जाए तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए और ऑड आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए। तो आप बताइए, ये 4 फर्स्ट रो में है, एक लिख दिए, फर्स्ट कॉलम में है, एक लिख दिए, तो जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 हमारा इवेन है। तो इवेन के केस में क्या करते हैं, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। तब बाबू इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, तो 7 का 7 रह गया। अब आगे बढ़िए, जैसे आपको निकालना होगा कोफैक्टर ऑफ 5 का निकालना है। तो पहले क्या करिए, 5 जिस रो में है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, बचा क्या 6। अब क्या करिए, 5 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है ना 5, सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है इसलिए 1 लिखे, सेकंड कॉलम में है तो 2 लिखेंगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 3। अब ये 3 क्या होता है ऑड, और जब ऑड आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, यानी हमारा कोफैक्टर हो जाएगा -6। फिर निकालिए, कोफैक्टर ऑफ इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका निकालो 6 का। तब बताइए ये जो 6 है वो इस रो में है, इस कॉलम में है, बचा क्या 5। अब बताइए ये जो 6 किस रो में है, सेकेंड रो मतलब 2, फर्स्ट कॉलम मतलब 1, जोड़ेंगे तो आएगा 3 का मतलब क्या हुआ ऑड, और ऑड में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 का कोफैक्टर हो गया हमारा -5। अब निकले किसका, 7 का, कोफैक्टर ऑफ 7। तो 7 बाबू किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में, हटा दिए, क्या बचा 4। अब क्या करिए, 7 सेकेंड रो में है मतलब 2, सेकेंड कॉलम में है मतलब 2, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। 4 क्या होता है इवेन, और इवेन के केस में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस से, तो प्लस से मल्टीप्लाई करके तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप बताइए इन सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, घबराइए मत, हम एक एग्जाम्पल नहीं, हम कई एग्जाम्पल देंगे आपको ये समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम सभी का कोफैक्टर निकाल दिए, अब लिखेंगे एडजॉइंट। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, आप क्या करो, हम क्या बोले थे, एडजॉइंट निकालना होगा तो एलिमेंट को हटा के रखेंगे कोफैक्टर, तब हुआ 4 का कोफैक्टर कितना है 7, 5 का कोफैक्टर कितना है -6, देखो यहां से लिख रहे हैं, 6 का कोफैक्टर कितना है -5 है, और 7 का कितना है 4 है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको हटा के क्या रख दिए, कोफैक्टर रख दिए। अब इसको कर दीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या बता दिए हैं, रो को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रो में लिख दो। चलो लिख देते हैं, हम ये फर्स्ट कॉलम को लिख देते हैं फर्स्ट रो में, कोई एक काम कर देते हैं, और ये सेकंड कॉलम को लिख देते हैं सेकंड रो में। देखिए यही हुआ हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कुछ के जितना भी एलिमेंट था हमने सभी एलिमेंट का बारी बारी कोफैक्टर निकाला, फिर इस एलिमेंट को हटा के कोफैक्टर रखा और उसको ट्रांसपोज कर दिया, जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट जो है हमारा एडजॉइंट है। ये है एडजॉइंट मैट्रिक्स इसका। अभी नहीं समझे होंगे आप लोग अच्छे ढंग से, और ट्राई करते हैं, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं, नोट करिए। चलिए अब देखिए, अभी बढ़िया ढंग से आपको सीखना है, ठीक है। चलो जब तक अच्छे ढंग से सीखेंगे नहीं इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, है ना, है ना, ध्यान से। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर से एक क्वेश्चन ले लिए हम। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारा ए है, ले लिए 1 2 3 -1 0 6 2 4 -5, ठीक है, ये ले लिए।
इसका कहा जाए एडजॉइंट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें जो जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का क्या करिए, कोफैक्टर निकालिए। क्या करिए? सबसे पहले सभी एलिमेंट का क्या करिए, कोफैक्टर फाइंड करिए। चलिए फाइंड करते हैं, शुरू करिए। ऐसे जैसे हम मन करे आपको, हम ऐसे निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका, 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 ऐसे मतलब रो में चल चल के हम निकाल लेंगे आपको कोफैक्टर सभी एलिमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 1, किसका? 1 का, इस 1 का कोफैक्टर। तो आप यह 1 जिस रो में है उसको हटाइए, जिस कॉलम उसको हटाइए। देखिए बचा क्या? 0 6 4 -5 लिख दीजिए। 0 6 4 -5। उसके बाद पता करिए कि यह 1 फर्स्ट रो में है मतलब 1, फर्स्ट कॉलम में है मतलब 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 मतलब क्या? इवेन। और जब इवेन आ जाए तो हम क्या करते हैं? प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो छोड़ दीजिए। चलिए सॉल्व करिए। इसको कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 24, यानी हमारा आंसर आ गया -24। यानी हमको 1 का कोफैक्टर मिला कितना? -24। चलिए अब निकालते हैं -1 का कोफैक्टर ऑफ -1। देखिए बाबू, -1 इस रो में है और इस कॉलम में हटा दिए। -1 जो है इस फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में हटा दिए। क्या बचा? 2 3 4 -5 लिख दीजिए। 2 3 4 -5। उसके बाद क्या करिए? -1 किस रो में है? फर्स्ट रो में है मतलब 1, किस कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में मतलब 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 मतलब क्या हुआ? ऑड हुआ ना, तो ऑड के केस में क्या करते हैं हम लोग? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, ये कोफैक्टर निकालने का रूल है, हम आपको एक बार सिखा भी दिए, दोबारा पढ़ा रहे हैं। चलिए करिए सॉल्व। इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो -10 आएगा, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 आ जाएगा, यानी ये आंसर हो गया। -22 को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में 22 हो गया। अब निकालिए 2 का कोफैक्टर ऑफ 2 का निकाल, इस 2 का, तो ये 2 इस रो में है, इस 2 का निकाल रहे हैं, यहाँ वाले 2 का। हम रो में चलते हैं, याद रखें रो में से। तो इस रो में है, इस कॉलम में हटा दिए, क्या बचा हमारा? 2036। 2036। अब देखिए ये देखिए, ये जो 2 है वो इस फर्स्ट रो में है मतलब 1 हुआ, थर्ड कॉलम में है मतलब 3 हुआ, और 1 + 3 कितना हुआ? 4 मतलब इवेन। और जब इवेन आता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। इसको करिएगा तो ये 12 हो जाएगा, फिर माइनस इसको करिएगा तो ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 12। यानी हमने इसका भी निकाल लिया कोफैक्टर। उसी तरीके से चलिए अब इस 2 का निकालिए सबका कोफैक्टर ऑफ 2। यहाँ वाले 2 का निकाले, इस 2 का निकाले कोफैक्टर। चलिए निकालें। तब अब ये जो 2 है वो इस सेकेंड रो में है ना, इस रो में है। ध्यान से देखिए, ये जो 2 है वो इस रो में है, हट गया इस कॉलम में, मतलब ये 2 इस रो में है, इस कॉलम हट गया, तो ये रो, ये कॉलम हट गया, तो ये और ये बचा, मतलब -1 बचा, 6 बचा, 2 बचा, -5 बचा। मतलब जिसका आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं वह एलिमेंट जिस रो में है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, जो बचेगा लिख दीजिए। और उसके बाद क्या करिए, ये जो 2 है इसी का निकाल रहे हैं आप कोफैक्टर। ये जो 2 है वो सेकेंड रो में है मतलब 2, फर्स्ट कॉलम में है मतलब 1, तो 2 + 1 कितना होता है? 3 मतलब क्या हुआ? ऑड में क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो 5 में से 12 गया -7 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 हो गया। चलिए इसका भी निकाल ली। अब इसका निकालिए कोफैक्टर ऑफ 0, है ना। तो 0 जिस रो में है, जिस कॉलम में हटा दीजिए। 0 इस रो में है, सेकेंड रो में है,
सेकंड कॉलम में, तो इस रो को इस कॉलम को, ठीक है, इस रो को इस कॉलम को हटा दिए, 1 3 2 -5 बचा, 1 3 2 -5 बचा। अब देखिए, अब साइन की बात कर लेते हैं, साइन क्या होगा, तो बाबू ये जीरो है वो सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में जीरो जो है वो सेकेंड रो मतलब 2, सेकेंड रो मतलब 2, सेकेंड कॉलम मतलब 2, तो 2 + 2 कितना होगा 4, तो 4 क्या होता है हमारा इवेन, तो इवेन के केस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 10 का 10 रहने दीजिए, क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, हमारा कितना जाएगा आंसर -11, ठीक है। चलिए अब हम लोग किसका निकालेंगे कोफैक्टर, जीरो का आ गया, अब 4 का निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 4 का निकालिए, तब अब 4 जो है हमारा इस रो में है, हट गया, इस कॉलम हट गया, ये रो ये कॉलम हट गया, तो 1 - 1 3 6 बचा, 1 - 1 3 और 6 बचा, 3 और 6 बचा, ठीक है। अब क्या करिए, ये 4 का साइन पता करिए, तो 4 जो है हमारा ये सेकेंड रो में है मतलब 2, थर्ड कॉलम में है मतलब 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5, यानी 5 मतलब ऑड आ गया, ऑड में क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना -3, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा ये 9 को माइनस तो -9 है ना, यानी आप यहाँ तक जो है सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा जगह नहीं है, तो आप लोग थोड़ा इसको नोट करिए, हम बाकी का भी निकालते हैं, देखिए कितना स्मूथ है, बस जिसका कोफैक्टर निकालना है और वह एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, जो बचेगा लिख दीजिए, और फिर साइन पता करिए। साइन कैसे पता करते हैं, रोल नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करिए, ऐड करने पर अगर इवेन आया तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ऑड आया ऐड करने पर तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, हम आगे बताते हैं, आप नोट करिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, चलिए हम सभी एलिमेंट का कोफैक्टर जो है बगल में नोट कर लेते हैं, है ना, बगल में हम नोट कर लेते हैं, -24 आया है, 22 आया है, 12 आया है, 7 आया है, -11 आया है, -9 आया है, क्योंकि हम मिटाएंगे ना, तो आप लोग के पास तो है, हम तो मिटाएंगे, ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए अब देखिए, अब हम लोग कहाँ तक पहुंचे, 4 तक का कोफैक्टर निकाल चुके हैं, सभी का इस तरीके से कोफैक्टर निकालिएगा तब बनाइएगा। चलिए अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 3, इस 3 का, तब अब 3 इस रो में हटा दीजिए, इस कॉलम में हटा दीजिए, क्या बचेगा हमारा -1 बचा, 0 बचा, 2 बचा, 4 बचा, फिर साइन पता करिए, तो 3 जो है वो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो में है इसलिए 3 लिखे, फर्स्ट कॉलम में है इसलिए 1 लिखेंगे, तो 3 + 1 कितना होगा 4, 4 क्या होता है इवेन, तो इवेन में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा -4, फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी आंसर हो जाएगा -4। आगे फिर 6 का निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 6, तो 6 बाबू इस रो में है, इस कॉलम हट गया, इस रो में है, इस कॉलम हट गया, तो 1 2 2 4 बचा, 1 2 2 4 बचा। अब साइन पता करिए, तो ये जो 6 है वो थर्ड रो में है मतलब 3, सेकंड कॉलम में है मतलब 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 क्या होता है ऑड, ऑड में क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए माइनस मल्टीप्लाई, चलिए माइनस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, फिर माइनस, इसको सॉल्व कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा बाबू ये आ जाएगा हमारा 0। करिए अब -5 पर निकालिए कोफैक्टर ऑफ -5 कर निकालिए -5 का, तो -5 इस रो में हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, क्या बचा 1 2 -1 0। अब क्या करिए साइन पता करिए, तो -5 जो है थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है ना, थर्ड रो में इसलिए 3 लिखे, थर्ड कॉलम में इसलिए 3 लिखे, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और 6 क्या होता है हमारा इवेन, इवेन में क्या करते हैं प्लस से मल्टीप्लाई करना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1
को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो फाइनली हमने जितने भी एलिमेंट है इसमें सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको। अब क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट को हटा के सारे कोफैक्टर को हम रखेंगे। ठीक है, हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए जिस किसी भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालते हैं वह एलिमेंट जिस रो में है या जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद साइन पता करिए। साइन कैसे पता करते हैं, रो नंबर और कॉलम नंबर को जोड़ने पर अगर इवेन आ जाए तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑड आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, आपका हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल जाएगा। जैसे कि अभी हमने इसमें जितने भी 9 का 9 एलिमेंट था सबका कोफैक्टर निकाल लिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं और हम कोफैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में। -4 आया, 0 आया और 2 आया। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब देखिए क्या निकालना था बाबू, इसका एडजॉइंट। तो हम क्या बोले, अभी तो हम नोट किए हुए सारा एडजॉइंट। चलिए देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या बोले हम, सबका कोफैक्टर रखिए, है ना। तो हम सबका कोफैक्टर निकाल चुके हैं। 1 का निकला है -24, इस -1 का निकला है 22, इस 2 का निकला है 12, इस 2 का निकला है 7, 0 का निकला है -11, 4 का निकला है -9, 3 का निकला है -4, 6 का निकला है 0 और -5 का निकला है 2। ठीक है, सबका कोफैक्टर लिख दिए। अब इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रो में लिख दो। चलिए हम कॉलम को ही रो में लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम में है, लिख देते हैं फर्स्ट रो में। तो -24 हो गया, 7 हो गया, -4 हो गया। ये हमारा सेकंड कॉलम, लिख देते हैं सेकंड रो में। 22 हो गया, -11 हो गया, 0 हो गया। थर्ड रो हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, लिख देते थर्ड रो में। तो 12 हो गया, -9 हो गया, 2। देखिए यही हो गया हमारा एडजॉइंट। कुछ करना है, आराम से सिंपली सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के रखना है। अब बाद में ट्रांसपोज कर देना है। यही जो मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स के आगे एडजॉइंट आ गया, बस कुछ नहीं। हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकालने के बाद एलिमेंट को हटा के कोफैक्टर रखिए, फिर उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक आपको सिखाने के लिए एक एग्जांपल हम और लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और हम लेंगे ताकि आपको जो भी थोड़ा मोड़ा त्रुटि हो। देखिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें अच्छे ढंग से पढ़ लें, बढ़िया से पढ़ लें। ठीक है, ताकि कसर ना रहे। क्या फायदा होगा फटाफट करके, फायदा ही कुछ नहीं जब तक बढ़िया ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो चलिए अगला एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा कसर जो होगा आपको वो दूर हो जाए। बिठा दें, चलिए बिठा। चलिए फिर से हम करते हैं, एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं। थर्ड ऑर्डर का ही लेते हैं, सेकंड वाला तो ज्यादा आसान है ना, थर्ड वाला ही लेते हैं। चलिए फिर से क्वेश्चन लिया। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया कि सर मान लीजिए मैट्रिक्स का नाम देते हैं M। ठीक है, हम यहाँ पर सारा रखते हैं। मान लो यहाँ पर रखे 4, -2, -1, 0, 2, 0, -1, 3, 5। ये हमारा मैट्रिक्स है और किसी ने कहा कि इसका एडजॉइंट निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबका कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम रो में चल के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। रो में चलिए निकालते हैं। शुरू करिए, सबसे पहले 4 से स्टार्ट करते हैं, यानी कोफैक्टर ऑफ 4 कैसे करते थे। ये 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में हटा दीजिए तो ये बचेगा आपका 2, 3, 0, 5। उसका साइन चेक करिए। 4 फर्स्ट रो में है मतलब 1 लिखिए, फर्स्ट कॉलम में है मतलब 1 लिखिए। तो 1 + 1 कितना होता है 2 यानी इवेन में क्या करना है, प्लस से मल्टीप्लाई करना है। प्लस से मल्टीप्लाई मतलब कुछ नहीं करना, हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई 0 यानी कितना हो जाएगा हमारा 10। हमने 4 का निकाल लिया। अब चलिए निकालते हैं -2 का।
कोफैक्टर ऑफ -2, तो -2 इस रो में है, इस कॉलम में है, इस रो में है, इस कॉलम में है, तो बचा क्या 0 0 -1 5, 0 0 -1 5। अब साइन चेक करिए, तो -2 जो है हमारा फर्स्ट रो में है मतलब 1, सेकंड कॉलम में है मतलब 2, तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 यानी कौन सा नंबर ऑड नंबर, और ऑड में क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दिए माइनस से मल्टीप्लाई, चलिए माइनस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, यानी रिजल्ट कितना आ गया 0, यानी इस -2 का कोफैक्टर आ गया हमारा 0। अब निकालिए किसका -1 का कोफैक्टर ऑफ -1, तो -1 इस रो में हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, बचाइए 0 -1 2 3, समझ रहे। अब साइन चेक करिए, -1 फर्स्ट रो में है मतलब 1 लिखेंगे, थर्ड कॉलम में मतलब 3 लिखेंगे, तो 1 + 3 कितना होता है 4, 4 मतलब क्या हुआ इवेन, और इवेन में क्या करते हैं प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा +2। अब निकालिए 0 कोफैक्टर ऑफ 0, ये वाला 0 का निकाल रहे हैं, ये 0 इस रो में हट गया, इस कॉलम हट गया, ये रो ये कॉलम हट गया, तो ये और ये बचा, यानी -2 3 -1 और 5 बचा। अब साइन चेक करिए, ये जो 0 है साइन चेक करिए, ये जो 0 है वो सेकेंड रो में है मतलब 2 लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में है मतलब 1 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 3, है ना, सेकेंड रो में है मतलब 2 लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में मतलब 1 लिखेंगे, तो आ गया 3, 3 मतलब ऑड, और ऑड में क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते, करिए माइनस से मल्टीप्लाई, चलिए माइनस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10, फिर लिखेंगे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना -3, तो बताओ ये सॉल्व करने पे कितना आया, ये हो जाएगा -10 + 3, तो -10 + 3 हो जाएगा -7, -7 को माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा +7, ठीक है। चलिए अब इस 2 का निकाले कोफैक्टर ऑफ 2, ये जो 2 है वो इस रो में है, इस कॉलम में, इस रो में है, इस कॉलम में, हटा दी, क्या बचा ये और ये बचा, मतलब बचा 4 -1 5, फिर साइन चेक करिए, है ना, साइन चेक करना है, ये 2 जो है वो सेकंड रो में है मतलब लिखेंगे 2, सेकंड कॉलम में लिखेंगे मतलब 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 क्या है इवेन है, तो इवेन में क्या करते हैं प्लस से मल्टीप्लाई, मतलब कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करेंगे, तो कितना जाएगा ये 5 4 20, फिर -1 को -1 से करेंगे तो +1, यानी 1 लिखा जाएगा, कितना जाएगा 90। हमने इस 2 तक का कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे फिर से, तो मेरा बोर्ड भर गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सीख रहे हैं इसको बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से सीखिए, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो हो सकता है शुरू में आपको लगे अरे क्या पढ़ रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, तो जैसे पूरा वीडियो देखने लगेगा ना तो ये अपनापन जैसा लगने लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे हम बताते हैं, नोट कर लीजिए। चलो हम यहाँ सबका कोफैक्टर लिख लेते हैं, 10 आया, 0 2 7 और 19 आया, ठीक है। चलो मिटा दें, लो फिर से स्टार्ट करते हैं 0 से। चलो यहाँ 2 तक निकाल चुके थे, अब यहाँ से निकालते हैं 0 का कोफैक्टर ऑफ 0। ये 0 क्या है, इस रो में हट गया, इस कॉलम हट गया, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो बचा क्या हमारा 4 -1 2 और 3। अब साइन चेक कर लीजिए, ये 0 जो है वो सेकंड रो में है मतलब लिखेंगे 2, थर्ड कॉलम में है मतलब लिखेंगे 3, तो 2 + 3 होता है 5, 5 हुआ ऑड, और ऑड में क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करिए, तो ये जगह माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2, तो ये हमारा हो जाएगा 14, ये माइनस से -14, ये आ गया -14। अब इसका निकालिए कोफैक्टर ऑफ -1, तो -1 इस रो में है, इस कॉलम में है, इस रो में है, इस कॉलम में, हटा दी, तो बचा कितना -2 2 -1 0,
अब साइन चेक करिए, -1 थर्ड रो में आएगा मतलब लिखेंगे 3, फर्स्ट कॉलम में आएगा लिखेंगे 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। 4 क्या है इवेन, और इवेन में करते हैं प्लस से मल्टीप्लाई, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने आया 0, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो आया -2, यानी कितना आ जाएगा सॉल्व करिए +2। ठीक है, चल अब हम लोग निकालते हैं किसका कोफैक्टर, -1 तक आया 3 का कोफैक्टर ऑफ 3। चलिए 3 जो हमारा वो इस रो में है, इस कॉलम में, इस रो में है, इस कॉलम हटा दिए, क्या बचा 4 0 -1 0। ठीक है, अब साइन चेक करिए, ये जो 3 है वो हमारा थर्ड कॉलम में है, सॉरी 3 जो हमारा थर्ड रो में है तो लिखेंगे 3, सेकंड कॉलम में है तो लिखेंगे 2, तो कितना जगह हमारा 5। 5 मतलब ऑड, और ऑड में क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करिए माइनस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, यानी रिजल्ट फाइनली आ गया हमारा 0। अब अच्छा लास्ट में हमारा 5, तो कोफैक्टर ऑफ हमारा 5 निकाल लेते हैं। तो 5 जो हमारा इस रो में हटा दिए, इस कॉलम हटा दिए, बचा क्या ये ऊपर का 4 0 -2 2। अब लिखिए साइन, तो साइन ये 5 जो हमारा थर्ड रो में है तो लिखेंगे 3, थर्ड कॉलम है तो लिखेंगे 3, तो 3 + 3 कितना आ गया 6। 6 मतलब आ गया इवेन, तो इवेन में करते हैं प्लस से मल्टीप्लाई, यानी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ इसका कर दो, तो हमारा 8 हो गया। आप फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, यानी हमारा आंसर आ गया 8। यानी फिर से हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। देखिए ये टॉपिक कुछ नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको हर एक एलिमेंट का अच्छे ढंग से सही कोफैक्टर निकाल लेना है, फिर उसको रख करके ट्रांसपोज कर देना है। तो आप इसको पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है मान लीजिए शुरू वाला क्वेश्चन देखे, आपको अचानक नया टॉपिक आने की वजह से समझ में नहीं आया, लेकिन जब धीरे धीरे पूरा देख लीजिएगा एडजॉइंट, तो अपने आप अपनापन लगेगा और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट करिए, हमारा एडजॉइंट फाइंड हो गया, नोट करिए। चलिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, कहाँ तक आया था, -14 2 0 और 8 हमने सबका निकाल लिया कोफैक्टर। अब डाल देते, चलिए कर दीजिए, लिखिए देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ m, हर एक एलिमेंट को हटा के रखिए उसका कोफैक्टर, है ना, जितना भी एलिमेंट है सभी को हटा के उसका रखेंगे हम लोग कोफैक्टर। रखिए कोफैक्टर, 4 का कोफैक्टर हमने लिखा यहाँ पर 10 आया, फिर -2 का 0, फिर -1 का आया 2, फिर 0 का आया 7, 2 का आया 19, 0 का आया -14, ठीक है, -1 का आया 2, 3 का आया 0, 5 का आया 8, सबका लिखा गया कोफैक्टर। अब आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज में तो जानते हैं आप। चलिए ये हमारा है फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम है हमारा, ये फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए फर्स्ट रो में, ये हमारा सेकंड कॉलम लिख दीजिए सेकंड रो में, ये हमारा थर्ड कॉलम लिख दीजिए थर्ड रो में, है ना, यानी हमने फर्स्ट कॉलम को लिखा फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को लिखा हमने सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को लिखा हमने थर्ड रो में। तो हमने हर एक कोफैक्टर को रख करके उसको ट्रांसपोज किया, तो यही हमारा जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या हुआ, एडजॉइंट का आंसर आया। तो देखिए कितना आसान है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इस एडजॉइंट वाले टॉपिक को अच्छे ढंग से सीखे होंगे, उम्मीद है हमको, ठीक है। अगर आपको मज़ा आता है, सीख लिए अगर अच्छे ढंग से, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए अब हम लोग मुलाकात करेंगे अगला टॉपिक इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है।
इसका प्रॉपर्टी तो मुलाकात करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए।